नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विथ रंजित पे। तो साथियों, आज हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लॉक जो कि रीजनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लॉक क्लॉक को मात्र एक घड़ी के माध्यम से समझेंगे साथियों। एक घड़ी के ड्रॉ करके हम क्लॉक के सारे सवालों को और सारे कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए जानते हैं हम क्लॉक के बारे में। आज पढ़ते हैं हम लोग साथियों का क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉक हेडिंग डालते हैं हम लोग साथियों का क्लॉक। क्लॉक ठीक है। क्लॉक जिसको हिंदी में कहते हैं घड़ी, ठीक है। घड़ी के माध्यम से ही हम सारे सवालों और सारे कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम घड़ी को सबसे पहले जो कि ड्रॉ करते हैं। क्या घड़ी को सुंदर तरीके से हम घड़ी को ड्रॉ करते हैं और सारे कंसेप्ट को एक घड़ी के माध्यम से समझेंगे। प्लीज वीडियो को पेशेंस के साथ देखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि सारे कंसेप्ट जो कि क्लॉक से आने वाले सारे सवालों को हम लोग एक कंसेप्ट और एक ही वीडियो में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से जो कि एक घड़ी के माध्यम से कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले घड़ी छापते हैं। घड़ी में पता है कि हम लोग को 3 कांटा होता है। मिनट हैंड होता है, मिनट वाली सुई को मिनट हैंड कहते हैं, सेकेंड वाली सुई को सेकेंड हैंड कहते हैं, और आवर वाली सुई को, जो घंटे वाली सुई को आवर हैंड कहते हैं, ठीक है। तो जो कि सबसे पहले घड़ी ड्रॉ करेंगे, घड़ी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। घड़ी ड्रॉ कर लें। तो घड़ी में जो कि 3 सुइयां होती है। मिनट वाली सुई होती है, घंटे वाले जो कि सबसे छोटी सुई होती है, घंटा वाली सुई सबसे छोटी सुई, और सेकेंड वाली जो यहाँ पे घंटा वाली सुई हो जाएगा या मिनट वाली सुई हो जाएगा, और यहाँ पे जो सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो इसमें जो कि 12 खंड होता है, कितना 12 सेक्शन होता है। इसमें 12 सेक्शन होता है, 1 से लेकर 12 तक 12 सेक्शन होता है। तो 12 सेक्शन जो कि एक 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पूछा जाता है कि घड़ी जिसमें 12 सेक्शन होता है कितने डिग्री के बराबर होता है साथियों। तो बेसिक लेवल से हम लोग हाई लेवल के क्लॉक के आने वाले सारे सवालों को आज इसी वीडियो में, मात्र एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बेसिक से हाई लेवल तक इस वीडियो में हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से समझेंगे हम लोग, बेसिक लेवल से। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि घड़ी में जो कि 12 सेक्शन होती है, कितना 12 सेक्शन होता है, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पूरा अगर घूमेंगे हम ना, क्योंकि यह गोलाकार क्या है, गोला का जो 1 डिग्री मतलब चारों ओर घूमने में 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 12 सेक्शन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, और एक सेक्शन इक्वल टू कितना होता है, एक सेक्शन इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो घड़ी के जो 1 घंटा के बीच में जो जितना जो कि स्थान होता है वह 30 डिग्री के बराबर होता है। एक सेक्शन कितना, एक सेक्शन जो कि 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि घड़ी में जो एक सेक्शन होता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है। तो एक सेक्शन जो कि 30 डिग्री के बराबर हो सकती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई और सेकेंड वाली सुई किस किस प्रकार से इससे जो कि सवाल पूछा जाता है, और इसमें क्या क्या फंक्शन जो कि हमें जाना पड़ता है। सेकेंड, मिनट और घंटे वाली सुई में क्या क्या फंक्शन हमें पूछा जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन नहीं पूछा जाता है, जो घंटे वाली सुई होता है, जो घंटा वाला सुई होता है वह 1 घंटा में कितना डिग्री मूव करता है। मतलब जो घंटा वाला सुई यहाँ से यहाँ जाता है तो 1 घंटा में कितना डिग्री मूव करता है। तो हमें पता है कि एक सेक्शन का जो डिग्री होता है वह 30 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो घंटा वाला सुई होता है वह 1 घंटा में साथियों कितना 30 डिग्री मूव करता है। प्लीज समझे, आज हम लोग अगर आज करते हैं, हम लोग रटते हैं तो भूल जाएंगे, लेकिन हम अगर एक बार हम समझते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो घंटा वाला सुई होता है वह 1 घंटे में लगभग 30 डिग्री मूव करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो घंटा वाला सुई होता है, इसी प्रकार से हम जानेंगे घंटा वाला सुई जो कि 1 मिनट में कितना मूव करता है साथियों। जो घंटा वाला सुई होता है वह 1 मिनट में लगभग 1.5 डिग्री मूव करता है, कितना सॉरी आधा डिग्री मूव करता है, कितना आधा डिग्री मूव करता है। आधा डिग्री कितना 1 मिनट में कितना आधा डिग्री मूव करता है, और 1 सेकेंड में कितना मूव करता है साथियों, 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री मूव करता है साथियों, कितना 1/120 डिग्री मूव करता है। तो हम लोग आवर वाले सुई के फंक्शन के बारे में, 3 फंक्शन के बारे में जान चुके हैं कि आवर वाली सुई जो होता है 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में ½ डिग्री मूव करता है, और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री मूव करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मिनट हैंड के फंक्शन के बारे में जानेंगे कि मिनट हैंड से क्या क्या सवाल पूछा जाता है हमें, और क्या क्या इसका बेसिक फंक्शन है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सब क्या किसके बारे में जानेंगे हम लोग, मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड के बारे में जानेंगे साथियों। सेकंड जो कि मिनट हैंड के बारे में जानेंगे।
फर्स्ट जो हम लोग जाने जो कि आवर हैंड के बारे में, ठीक है। तो सेकंड हम जानेंगे मिनट हैंड के बारे में। तो मिनट हैंड जो कि 1 मिनट में लगभग 6 डिग्री मूव करता है। कितना? जब 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो इसी प्रकार से जो कि 60 मिनट में 360 डिग्री मूव कर देता है। मिनट हैंड जो कि 1 घंटा में 360 डिग्री मूव करता है, और और जो कि 1 मिनट में लगभग 6 डिग्री मूव करता है। कितना साथियों? जो मिनट हैंड होता है ना, मिनट हैंड MINUT, क्या मिनट हैंड जो कि 1 घंटा में 360 डिग्री मूव कर लेता है, और वह 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, ठीक है। आप समझिए कि अगर 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव करता है मिनट हैंड, तो जो कि 60 मिनट में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 360 जो कि प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि मिनट हैंड जो होता है वह 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, और 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक बट गया, सबसे बड़ा कांटा जो होता है हमारे घड़ी में वह सेकेंड हैंड होता है, मतलब सेकेंड का सुई होता है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड जो कि सेकेंड का सुई, क्या सेकेंड के सुई के फंक्शन के बारे में जानेंगे साथियों। जो सेकेंड का फंक्शन होता है वह 1 सेकेंड में लगभग 6 डिग्री मूव करता है। सेकेंड वाला सुई भी होता है वह 1 सेकेंड में 6 डिग्री मूव करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो कि 60 सेकेंड में या 360 डिग्री मूव कर लेता है। तो एक बार फिर से देखें, हम लोग आराम से समझते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, आवर हैंड के बारे में जाने सकती हूँ कि आवर हैंड जो होता है वह 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, और 1 सेकेंड में जो कि 1/120 डिग्री मूव करता है। मिनट हैंड के बारे में क्या जाने हम लोग साथियों कि 1 मिनट में जो कि मिनट वाली सुई जो कि 6 डिग्री मूव करता है, और 1 घंटे में 360 डिग्री मूव करता है। इसी प्रकार जो है सेकेंड हैंड के बारे में, जो कि सेकेंड हैंड के बारे में जाने की 1 सेकेंड में जो कि 1 सेकेंड में कितना मूव करता है साथियों, यहाँ पे लिखेगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो जो सेकेंड वाला सुई होता है 1 सेकेंड में कितना मूव करता है, 6 डिग्री मूव करता है। और यहाँ 60 सेकेंड में और वह 1 मिनट में जो कि 360 डिग्री का मूव कर लेता है, जो कि 1 मिनट में कितना साथियों 360 डिग्री का मूव कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग समझे, अगर समझे होंगे ना तो नहीं, आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप लोग रटेंगे तो भूल ही जाएंगे। तो प्लीज अगर आप लोग थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा तो एक बार फिर से देखें, हम वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है। तो साथियों बेसिक हो जाने के बाद हम लोग इससे थोड़ा सा लेवल उठाते हैं, और हम लोग जानेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो कि घड़ी जो से क्लॉक से किस प्रकार से लैंग्वेज वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, और उसके बाद हम लोग लैंग्वेज वाले सवाल को जानेंगे कि लैंग्वेज वाला सवाल किस प्रकार से घड़ी या क्लॉक वाले चैप्टर में पूछा जाता है, क्योंकि अभी के समय में सबसे ज्यादा लैंग्वेज वाला सवाल का ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाले सवाल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल को मात्र समझने में सिर्फ देर लगता है, क्योंकि चुटकियों में बन जाता है, ठीक है। तो हम समझेंगे धीरे धीरे से सारे चैप्टर को समझेंगे, और अपने सारे रीजनिंग के सारे चैप्टर को धीरे धीरे कवर करेंगे, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और अपने नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे साथियों, लैंग्वेज वाला सवाल के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज वाला सवाल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला सवाल यह पूछा जाता है कि जो पहला लैंग्वेज वाला सवाल को देखते हैं कि जो एक दिन में पूछा जाता है कि एक दिन में जो कि मिनट वाला सुई और घंटा वाला सुई कितने बार आपस में जो कि ओवरलैपिंग करता है। मतलब क्या है इसका, हम घड़ी से समझते हैं कि इस सवाल का मतलब क्या है। सबसे पहले सवाल यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद समझिएगा आप लोग। देखिए जो मिनट वाला सुई होता है ना, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, जो कि सुई एक दिन में कितना बार ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पे सड़ा हुआ रहेगा, ओवरलैपिंग करेगा। आइए हम जो कि समझते हैं घड़ी के माध्यम से, ठीक है। तो यह सवाल का मतलब क्या है, सबसे पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये सवाल का मतलब यह है कि जो घड़ी वाली सुई होता है वह एक दिन में कितनी बार, जो कि मिनट वाली सुई, अगर यह मिनट वाली सुई है और यह घंटा वाली सुई, इसके ही ऊपर जो कि मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई एक दूसरे पे अटैच हुआ एक दिन में कितनी बार होता है।
तो 24 घंटा में कितनी बार ऐसा है कि जो मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई आपस में जो कि एक दूसरे पर अटैच होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई जो कि एक दिन में लगभग या 12 घंटा में जो कि 11 बार ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, लेकिन 12 और 1 के बीच में कभी भी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में एक दूसरे पर अटैच जो कि ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर घंटा वाली सुई मेरा है, ठीक है, घंटा वाली सुई अगर यहाँ पे है, यहाँ पे घंटा वाली सुई यहाँ पे है और मिनट वाली सुई यहाँ पे, तो कभी भी 12 और 1 के बीच में कभी भी जो मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के घर में कोई खराब घड़ी हो तो प्लीज इसको प्रैक्टिकल करके देखें, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो कि 12 और 1 के बीच में कभी भी 12 और 1 के बीच में नो ओवरलैपिंग, 12 और 1 के बीच में जो कि नो ओवरलैपिंग, क्या साथियों, नो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो 12 और 1 के बीच में कभी ओवरलैपिंग नहीं होता। तो 12 आवर में अगर 11 बार ओवरलैपिंग करता है तो एक दिन में कितना घंटा होता है साथियों, 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। अगर यहाँ भी डबल हो गया तो इसको भी हम डबल कर देंगे, 22 बार। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या निकल के आया कि एक दिन में जो कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में 22 बार ओवरलैपिंग होता है। आपस में कितना बार ओवरलैपिंग होता है साथियों, 22 बार ओवरलैपिंग होता है। इसी प्रकार से लैंग्वेज वाले एक और सवाल बनता है कि जो कि मिनट वाली सुई होता है, घंटे वाली सुई एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब क्या है इसका, समझते हैं घड़ी के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, हम लोग साफ करते हैं और फिर से आसानी से समझेंगे, जिससे कि कोई कठिनाइयां नहीं हो आप लोग को समझने में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे घड़ी ड्रॉ करते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे इसको एक बार इरेज करते हैं। ठीक है, इसको एक बार इरेज करते हैं। 24 आवर में कितना बार, 22 बार ओवरलैपिंग करेगा, कितना साथियों, 22 बार ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, इसको सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन यह था कि जो मिनट वाली सुई होता है ना एक दिन में, कि एक दिन में क्या साथियों, एक दिन में मिनट वाली सुई जो होता है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सवाल हम लोग लिखे तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से समझते हैं, क्या घड़ी से समझते हैं। आप लोगों को फर्स्ट हम बता चुके हैं कि मात्र एक घड़ी के माध्यम से हम सारी कंसेप्ट को इसी घड़ी के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम घड़ी में ड्रॉ करते हैं। तो इसका सवाल क्या है कि एक दिन में कितनी बार जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में ओवरलैपिंग करता है। इसका मतलब यही है कि जो घंटे वाली सुई है, अगर यहाँ घंटे वाली सुई है और यहाँ मिनट वाली सुई है, तो इसका मतलब यही है कि जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दिन में कितनी बार जो कि 180 डिग्री के कोण बनाएगा, क्या 180 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, यह सवाल का मतलब वही है, मात्र इसी फिगर के माध्यम से, इसी फिगर को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि कितने बार जो कि एक दिन में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो कि 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि घंटे वाली सुई जो कि 12 घंटे में, 12 आवर में जो कि 11 बार, 12 घंटे में 11